अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं ऑल काइंड ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट 1 को जानेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किसी भी टेक्स्ट को एक लिखने का स्टाइल होता है। आप जिस स्टाइल से लिखना चाहें उसी तरीके से लिख सकते हैं। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टैग्स जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और ये जो टैग्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपने इसको स्किप नहीं करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों को शेयर करनी है दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को प्रैक्टिकली करते हैं। आप नोटपैड में कुछ थोड़ी सी चेंजिंग भी देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट साइज जो है वो बोल्ड है, यानी कि फ़ॉन्ट साइज मैंने यहाँ से चेंज किया है। आपको भी तरीका बता दूं कि आपने नोटपैड में फ़ॉन्ट को किस तरह चेंज करना है। आपने फॉर्मेट पे जाना है और फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये जो फ़ॉन्ट्स हैं इसके तकरीबन 200 के बीच जो इसके फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ नोटपैड पर मुयस्सर किए जाते हैं। आप जो चाहें तो इसका फ़ॉन्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये फ़ॉन्ट्स अच्छा लगा तो फिर इससे मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसकी वजह भी बता दी कि किस तरह आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, अब वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। मैं इसका एक टाइटल दे देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट नंबर 1। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो में जो है पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर जो 2 है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में होगा, पार्ट नंबर 1। ठीक हो गया। अब मैं बॉडी में सबसे पहले जो फाइल है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट नंबर 1। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ .html। अब जो ये हमारी फाइल है वो डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। हेडिंग्स क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टैग होता है H1, इसका मतलब है H1 का मतलब है हेडिंग 1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज द हेडिंग नंबर 1। ठीक हो गया। और जो टैग है H1 का क्लोज कर दूंगा। अब ये H1 का टैग क्या काम करता है, आप अपने ब्राउजर पर जाते हैं, इसको ओपन करते हैं तो आपको ये अच्छे तरीके से बता जाएगा कि H1 का क्या काम करता है। ये देखें कि H1 जो शो हो रहा है थोड़ा सा बोल्ड शो हो रहा है। ठीक है, अब आप डिफरेंस चेक करेंगे जब मैं इसमें H2 लगाऊंगा। यहाँ पर मैं एक हेडिंग 2 का टैग दे देता हूँ। H2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज द हेडिंग नंबर 2। ठीक हो गया। और जो टैग है इसका H2 का टैग है वो मैंने क्लोज कर दिया। मतलब कि पहले H2 का टैग लगाया और उसको क्लोज कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो H1 का टैग है वो थोड़ा बोल्ड भी है और बिग साइज भी है, जबकि जो H2 है वो उससे स्मॉल है। इसी तरीके से जो हमारा H1 से लेकर H6 तक यही मामला चलता रहेगा। यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये इसी लाइन को, और 6 बार मैं इसको पेस्ट करता जाऊंगा। ठीक हो गया। ये तकरीबन 5 हो गए। अब मैं इसमें थोड़ी सी हेडिंग में चेंजिंग दे देता हूँ, यानी कि मैं इसे कर देता हूँ 3 और इसे भी 4 कर देता हूँ, इसे 5 कर देता हूँ और इसे मैं 6 कर देता हूँ। और जो टैग्स हैं उनमें भी मैं चेंजिंग ले आता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ H5, इसे कर देता हूँ H4, इसे कर देता हूँ H3। और जो टैग शुरू हो रहे हैं यहाँ पर भी साफ जारी है कि चेंजिंग लेकर आनी पड़ेगी। यहाँ 3 कर देता हूँ, यहाँ 4, इसी तरीके से मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, यहाँ पर 6।
अब ये जो हमारी हेडिंग है आ चुकी हैं और आपको अच्छे तरीके से इनकी डिफरेंस पता चल गया होगा अच्छे तरीके से कि H1 होता है वो थोड़ा सा बोल्ड भी होता है और बिग भी होता है, जबकि H2 होता है वो थोड़ा सा उससे कम होता है H1 से, और H3 H2 से कम होता है, H4 H3 से कम होता है, H5 H4 से कम होता है, इसी तरह H6 H5 से कम होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आया कि हमने H6 तक क्यों लिखा है, H7 क्यों नहीं लिखा। इसका जवाब यही है कि जो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स आई हैं, ना कि H7 तक। और HTML में HTML5 जो वर्जन है अभी तक तो इन्होंने H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग दी है। जैसे ही हेडिंग आएंगी या फिर कोई और अपडेट आएगी या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो वही अपडेट आप उसे पा सकेंगे कि कौन कौन सी चेंजिंग आई है, क्योंकि हमारे जो YouTube चैनल होता है इसी किस्म की वीडियो बनाता रहता है और आप तक अच्छा मवाद लेकर आता है। ये तो हो गया कुछ H1 से H6 तक का सफर। अब हम जानेंगे पैराग्राफ टैग। ये पैराग्राफ जिसे P से जाहिर करते हैं, HTML में इसको P से जाहिर किया जाता है, P मीन पैराग्राफ। अच्छा जी, ये टैग क्या काम करता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज द पैराग्राफ। हमने यहाँ पर लिखा दिस इज द पैराग्राफ, जो भी है ठीक है। ग्राफ की स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ। अब देखेंगे कि जो मैंने H6 लिखा पैराग्राफ की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ की शक्ल में आ चुका है और आपने डिफरेंस देखा होगा कि ये जो पैराग्राफ का फॉर्म है इसका खुद का अपना फॉन्ट है और इसकी विड्थ भी अपने लिहाज से है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बोल्ड टैग। जैसे कि नाम से जाहिर है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाता है। बी का जैसे बी से जाहिर मीन बोल्ड, या फिर इसको आप बोल्ड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टैग के अंदर ही। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज द बोल्ड टैग इन HTML, ठीक हो गया। और जो बोल्ड का टैग है, बी का टैग जिसे जाहिर किया जाता है, उसे मैं कर दूंगा रिफ्रेश करने पर ये देखेंगे कि नीचे एक बोल्ड का टैग है जो कि बोल्ड सा है। यही डिफरेंस होता है बोल्ड टैग में और फिर आप समझ लें कि स्मॉल टैग में, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इटैलिक टैग। जैसे कि नाम से जाहिर है इटैलिक किसी भी टेक्स्ट को टेढ़ा कर देता है। इटैलिक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज द इटैलिक टैग इन HTML, ठीक है। और मैं रिफ्रेश सेव करूंगा, बल्कि मैं इस आई का जो टैग है वो मैं क्लोज कर दूंगा। आपने देखा कि एंड में जो शो कर रहा है कि दिस इज द इटैलिक टैग, ये टेढ़ा सा है, ठीक है। अब इसमें जो बात आपको समझने वाली है वो ये है कि हमने H1 से H6 का तक के जो टैग लगाए, इसके अलावा हमने पैराग्राफ टैग भी लगाया, बोल्ड टैग भी लगाया, उसमें आपने देखा कि खुद ब खुद ब्रेक हो रहा था, एक लाइन ब्रेक होकर अगले लाइन को स्टार्ट हो रहा था। लेकिन इसमें आपने देखा कि इटैलिक जो टैग है ये खुद ब खुद ब्रेक नहीं हो रहा। यही इसकी मतलब कि एक खामी न समझने, बल्कि वैसे जो HTML में है ये ब्रेक नहीं होता, इसलिए इसको हमने ब्रेक का टैग देकर इसको एक लाइन ब्रेक कर देंगे और यहाँ को मैं सेव कर दूंगा। और ये देखिए कि मुझे नीचे को शो हो रहा है दिस इज द इटैलिक टैग इन HTML। ये तो हो गया इटैलिक टैग। अब हम यू का टैग, जैसे कि नाम से जाहिर है इटैलिक यू का टैग मीन अंडरलाइंड, ठीक है। यू का टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज द यानी अंडरलाइन, सॉरी, अंडरलाइंड टैग इन HTML, ठीक है। और जो टैग है उसको मैं कर दूंगा क्लोज। यू का टैग जिसे कहते हैं अंडरलाइन। ये देखेंगे कि जो हमने टेक्स्ट लिखा वो अंडरलाइन हो चुका है। अब ये आपने देखा कि जो अंडरलाइन का भी टैग है वो उसको भी ब्रेक करना पड़ता है, और ब्रेक करने के बाद हमें ये एक नेक्स्ट लाइन को शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं डेल टैग। डेल टैग जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि डेल का टैग जो होता है, लफ्ज जो डेल है वो डिलीट से निकला है, डिलीट, ठीक है। अब डेल का टैग कैसे लगाएंगे, DEL डेल, ये हमने डेल का जो टैग है वो कर दिया क्लोज। अब इसमें आपने देखना है कि डेल का टैग क्या करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
5000। यहाँ पर मैंने लिख दिया 5000। रिफ्रेश करने पर अपने ब्राउजर पर जाने पर ये देखें कि 500 के ऊपर एक लाइन आ चुकी है, यानी कि सेंटर में एक लाइन आ चुकी है जो कि हमें एक शो कर रहा है कि ये डिलीट हो गया है, इसकी जगह नया आ गया। अब हम इसको किस में यूज कर सकते हैं, यानी हम इसे यूज कर सकते हैं प्राइस देने में। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउ प्राइस इज लिख देता हूँ 4000 नॉट फॉर, ठीक है। और जो डेल का टैग है वो मैंने लगा दिया। अब इसमें मैं एक ब्रेक का टैग भी दे देता हूँ, BR का जो टैग है। रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे कि नाउ प्राइस इज 4000 नॉट फॉर 5000, और 5000 के बीच मैंने एक डेल का टैग लगा दिया। आपको आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से, ये जो ट्यूटोरियल है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ चुका है तो फिर लाइक भी बनता है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है। थैंक्स। आज की वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका